हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो हम देख रहे हैं 6 मार्च 2025 को ये पेपर हुआ था तमिलनाडु स्टेट का। 2024 को ये जो साइकिल था, लेकिन जो एग्जाम है वो आपकी 2025 को हुई है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो केवल और केवल हमारे चैनल पर है। प्लस आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, आप सोचते हैं तमिलनाडु का है तो तमिल लैंग्वेज में रहा होगा, इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो वीडियो को जो है कंप्लीट पूरा देखिए, और जो लोग वीडियो के नीचे आकर मुझे कमेंट करेंगे, केवल उन्हीं, और जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, केवल उन्हीं को ये पीडीएफ दिया जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है, सूचना संचार को सूचना प्रसारण की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जो 3 स्तरों के सांकेतिक नियमों द्वारा शासित होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा व्यवहारिक, अर्थगत और वाक्य विन्यास। Communication can be seen as a process of information transmission governed by 3 level of semiotic rules. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा दूसरा प्रश्न जो है, हमें मैच करना है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हमें मिलाना है कि किसमें हम जो है हम बात करेंगे, किसमें इफेक्टिव होगा, और कहाँ पे जो है नॉन वर्बल होगा, और कहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। वर्बल हो जाएगा हमारा पिक्टोरियल, ग्रामर, लैक्सन। नॉन वर्बल हो जाएगा हैप्टिक, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज जहाँ पे हम वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट, सिंबल, इंफोग्राफिक, टोन ऑफ वॉइस। एंड इफेक्टिव जिसमें कि हम फीडबैक जो है हमारा रिसीव करते हैं, वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। फिर हमारा पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट का निरसन निम्नलिखित में वर्णित है। रिवोकेशन जो है पेटेंट का, वो किस सेक्शन में आता है? तो सेक्शन 113, सेक्शन 10, सेक्शन 64, सेक्शन 84। तो ये आता है सेक्शन 64। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डैश डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वीनिंग मीनिंग इन फॉर्म ऑफ नॉन वर्ड मैसेज। कौन सा जो है हम नॉन वर्ड होता है जहाँ पे हम गैर शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भी हमारा आंसर हो जाएगा। हाउ कैन वन सिक्योर इमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम अ थ्रेटेंड इंफ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट को जो है इमीडिएट आपको रोकना है, तो कौन सा जो है सिक्योर आपका होगा? तो वो होता है अंतरिम निषेधाज्ञा, इंटरलॉकेटरी आपका इंजंक्शंस। फिर याल्सा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका महाराष्ट्र सेट, जम्मू कश्मीर सेट और एमपी में जो लाइब्रेरियन का एग्जाम है, तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली में हुए क्वेश्चन पेपर्स आपको बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये देखने के लिए कि जो है ट्रेंड कैसा चल रहा है क्वेश्चन पेपर आने का, या क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो याल्सा का फुल फॉर्म है यंग एडल्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन। डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। Dash is the process by which all form of information are transferred from one person to the other. किसके द्वारा, वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें ये जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित की जा सकती है? तो ये किया जाता है बाय कम्युनिकेशन। फर्स्ट टेलीग्राफ प्रिंटर लिंक वाज सेट अप इन द ईयर। तो ये हुआ था आपका 1849 में। भी हमारा यहाँ पे आंसर है। फिर डैश आर द कैटेगरीज ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है, संचार की बाधाएं, ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो सोशल और फिजियोलॉजिकल दोनों होती हैं। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट ऑफ कॉपीराइट 1957 प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द ऑथर। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो 1957 का कॉपीराइट का लॉ हमें ऑथर को अधिकार देता है, उसके अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है? तो ये है आपका सेक्शन नंबर 57। In 1959, the first chairman, Dr. C.D. Deshmukh, has appointed a library committee. देखिए 1951 में सी डी देशमुख सर ने एक लाइब्रेरी कमेटी अपॉइंट की, जो थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी की चेयरमैनशिप में। अब पूछा है कि उसका फंक्शन क्या था? तो उसका फंक्शन था कि शैक्षणिक पुस्तकालयों की स्थिति की निगरानी की। शैक्षणिक पुस्तकालय जो हैं
उनकी कंडीशन कैसी है, इसको मॉनिटर करना इस कमेटी का उद्देश्य था। The major library related commission and the committee appointed by the UGC arranged the answer in chronological order. अब हमें इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें पता है एजुकेशन कमीशन आया, फिर आपकी जो है यशपाल वाली जिसमें इंक्लिनेट बना वो कमेटी आई थी, फिर क्यूरिकुलम वाली आई थी जिसमें पीएन कोलर सर थे, और फिर सबसे लास्ट में जो है आपकी कृषियप्पा सर वाली आई थी। अब हमें मैच करना है थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूजीसी चेयरमैन। तो यूजीसी के चेयरमैन जो है वो सीडी देशमुख सर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वीसी सर मॉरिस क्लेयर थे। फर्स्ट लॉ कहता है लाइब्रेरी स्टाफ, लाइब्रेरी आवर्स, लाइब्रेरी लोकेशन, और थर्ड लॉ जो है वो हमारा कहता है क्लासिफाइड अरेंजमेंट। Which committee recommended to that the reference service must be made an integral part of all academic library। इसने कहा है कि जो संदर्भ सेवा है उसको अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। तो ये रैली कमेटी थी, उसकी ये अनुशंसा थी। Which committee conducted a survey to study the financial situation of academic library in 1938? किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, यानी किस कमेटी ने ये फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी एकेडमिक लाइब्रेरी की 1938 में एक सर्वे किया गया था? तो ये था वुड एंड अबाउट कमेटी। सी हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है व्हेन वाज द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड? आईएलए की स्थापना कब हुई? तो आईएलए की स्थापना 1933 में हुई, हम सभी को पता है। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं, कुछ जो है थोड़ा सा ट्रिकीनेस देके पूछे गए हैं। The University Grant Commission was constituted in India during 1953। तो यूजीसी बना 1953 में बना। Pursuant of the recommendation, किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। Which committee recommended library legislation in all the state? ग्रंथालय अधिनियम, जो पुस्तकालय अधिनियम थी, इसकी अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो ये की थी आपकी सिन्हा कमेटी ने। The Radhakrishnan Commission expressed that the of all the library is the heart of all the university। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। राधाकृष्णन कमेटी ने कहा था कि लाइब्रेरी जो है एक हृदय है विश्वविद्यालयों का। When did Government of India change the name of Imperial Library to the National Library? तो 1948 the Change Act Name Act जो था उसके तहत इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किया गया था। जनरलाइजेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इंटरप्रिटेशन और रिविलेशन ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। जब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको हम जनरलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, रिविलेट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये उसको बना देगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सी हमारा आंसर होगा। फिर इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर द एग्जांपल ऑफ डैश फॉर्म ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी डेटा। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक। इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस टाइप के सोर्स हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक है। द केटी थिसॉरस ऑफ जियोग्राफिक नेम ऑनलाइन इज, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आपको आ सकता है, तो ये एक ऑनलाइन गजेटियर है। An encyclopedia is an effort to gather information either from all branches of knowledge or from a single subject and all arranged in alphabetical order for ready reference। सही बात है कि एनसाइक्लोपीडिया जो होते हैं वो स्पेशल हो या जनरल हो, अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं रेडी रेफरेंस सर्विस देने के लिए। Encyclopedias are classified into two groups. One is general encyclopedia, the other is subject encyclopedia। जनरल में आ जाते हैं हमारे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, ब्रिटेनिकाना, सब्जेक्ट में आ जाते हैं हमारे लाइब्रेरी साइंस का एंड ह्यूमैनिटीज के, बहुत सारे हैं। तो ये जो है आपका दोनों सही है, और आर जो है वो एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये भी आपका सिंगल सब्जेक्ट और इसकी बात कर रहा है और वो भी उसे जस्टिफाई कर रहा है। Which of the following part are involved in Encyclopedia Britannica arranged sequence wise? अब हमें इन्हें सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। तो पहले तो कि 3 पार्ट है हमारे, है ना? ठीक है। अब जो है सबसे पहले आता है आपका प्रोपीडिया, फिर आता है आपका माइक्रोपीडिया, और देन आता है आपका माइक्रोपीडिया। ये इसका पार्ट नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर प्राइमरी सोर्सेस आर इंफॉर्मेशन आर ओरिजिनल। प्राइमरी सोर्स की बात की गई है, तो एक तो ये ओरिजिनल होते हैं, और क्या होते हैं? तो अनएडिटेटेड होते हैं। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
A library generally maintain a resource file for लाइब्रेरी में जो है एक इंफॉर्मेशन फाइल हम मेंटेन करते हैं रिसोर्स फाइल क्यों मेंटेन की जाती है रिसोर्स की फाइल पहली इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस के लिए तो हम सूचना की जो है जब रीडर द्वारा मांगी जाए या उसके द्वारा खोजी जा रही है तो हम उस सूचना की पुनर्प्राप्ति सेवा दे सकें उसको यूजर द्वारा पुनर्प्राप्त किया जा सके Network Digital Library of Thesis and Dissertation NDLT was established कब एस्टेब्लिश हुई थी तो ये हुई थी आपकी 1906 में 1996 में डी हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा Which search technique can place to the left to the right and the middle of the core element तो ये हो जाएगा हमारा ट्रंक्शन फिर इंडियन बुक इन प्रिंट ये एक बिब्लियोग्राफी है हम सभी जानते हैं लेकिन अब हमसे टाइप पूछा है तो ये जो है आपकी एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी का एग्जांपल है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा फिर विच इज द मेन गोल ऑफ अर्नेट इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीसीपी आईपी एंड ओएसआई तो हमारा आंसर होगा बी टू मेक नेटवर्किंग स्टैंडर्ड वाइडली अंडरस्टूड एंड एक्सेसिबल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च अब हमें मिलाना है आपका निकनेट 72 जानेट 60 डेलनेट आपका जो है 88 इंफिनेट 1991 फिर हमें मिलाना है इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन कहेंगे क्या ये गलत है यहाँ पे जो है दूसरा दिया हुआ था जब मैं इसे टाइप कर रही थी तब मैंने इसे चेंज किया है पुणे नेट का 92 है ना एडीनेट आपका 94 है फिर आपका जो मेलिव नेट है ये भी 95 है और वालनेट भी आपका 95 है तो ये क्वेश्चन को देखना पड़ेगा जो फाइनल आंसर की आएगी या प्रोविजनल आंसर की जो भी आती है उससे इस आंसर को चेक करना पड़ेगा वैसे ये ड्रॉप होना चाहिए अब है इंप्लीमेंट कैलिग्नेट डेलनेट और मेलिग्नेट किसने किसकी स्थापना की थी तो इंप्लीमेंट को बनाया था यूजीसी ने ठीक है कैलिग्नेट को बनाया था निसात ने डेलनेट बना था इंडिया इंटरनेशनल और मेलिग्नेट को बनाया था इंस्टॉक ने अब लिव एआर है ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है तो ये है हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी एप विच इज द इंडिया फर्स्ट डेटा कम्युनिकेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क तो जो इंडोनेट है ये भारत का पहला डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क है संजय एंड कृष्णा वर्ड सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ ये दोनों सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किए हैं तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है निसात ने डेवलप किए हैं Which among the following is a central resource for providing scientific information and documentation service DRDO DRDO की जो सर्विसेज हैं वो किसके द्वारा दी जाती हैं तो ये दी जाती हैं डेसीडॉक के द्वारा Who coined the term Library 2.0 Library 2.0 किसने दी तो माइकल कैसी ने दी थी कहाँ दी थी तो उन्होंने अपने ब्लॉग में दी थी उस ब्लॉग का नाम क्या था तो उस ब्लॉग का नाम था लाइब्रेरी क्रंच OER स्टैंड फॉर OER का क्या मतलब है तो OER है आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मार्क 21 कंप्राइज द फॉलोइंग मार्क 21 का यूज हम करते हैं बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो उसका प्रोटोकॉल उसका जो है आपका स्टैंडर्ड सॉरी प्रोटोकॉल बोले स्टैंडर्ड जो है वो है ISO 2709 तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा EAD जो टैग है इसमें कितने जो है आपसे पूछे एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें होते हैं 146 अब हमसे पूछा है कि मैच द फॉलोइंग फाइंड द रॉन्ग वन जो गलत है वो बताना है तो पर्सनालिटी में कॉमा होता है ये ठीक है स्पेस में डॉट होता है ये ठीक है तो एक तो हमारा यहाँ पे बी गलत है और दूसरा हमारा डी गलत है अब इन्होंने एक जो बी को दिया है इस तरह से दिया है और डी को जो है वो इस तरह से दिया है तो बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा थोड़ा सा टाइपिंग एरर है फिर मेन क्लासेस हैं और बेसिक सब्जेक्ट हैं अब हमें एस साइकोलॉजी के जूलॉजी वाई सोशियोलॉजी एंड यूजफुल आर्ट ये मिलाने थे तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इन सीसी यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एग्जिस्ट यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट जो है कैसे बताया है तो मेन क्लास के उसमें बताया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल रिट्राइवल मॉडल सिंपल रिट्राइवल मॉडल कौन सा है तो आपका बुलियन मॉडल डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा
थिसॉरस इज नोन एज, सिंपल क्वेश्चन था। थिसॉरस को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कंट्रोल वोकैबुलरी के नाम से भी जाना जाता है। विच वन इज द राइट आंसर टू कॉल नंबर बीइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉल नंबर जो है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो कॉल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास नंबर एंड बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हाउ मेनी काइंड ऑफ टेबल एग्जिस्ट इन यूडीसी? तो यूडीसी में जो है वो दो तरह की टेबल्स होती है। यूडीसी इज बेस्ड ऑन, यूडीसी जो है किस पर बेस्ड होगा? तो ये फिफ्थ एडिशन ऑफ बीडीसी। फिर है 360 डिग्री अप्रेजल ऑफ पर्सन्स परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन, इसमें बहुत सारा होता है, 720 होता है, 500, बहुत सारी जो है डिग्रीज हैं, आप उन्हें डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो 360 का जो होता है वो क्वेश्चन बेस्ड होता है। ये है ग्रीन लाइब्रेरीज आर आल्सो कॉल्ड इको फ्रेंडली लाइब्रेरीज, सही बात है, ग्रीन लाइब्रेरीज है उन्हें हम पर्यावरण जो है इको फ्रेंडली हम कहते हैं। फिर ग्रीन लाइब्रेरी इज द वर्ड यूज्ड इंटरचेंजेबली विद इको फ्रेंडलीनेस एज इट्स कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, तो दोनों ही जो है वो सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक। अब हमें मिलाना है ये क्वेश्चन जो है, अगर आप आरपीएससी का पेपर देखेंगे 2024 मार्च को वहां पे क्वेश्चन है बिजली तक का पूछा। तो प्री साइंटिफिक, रिपोर्ट साइंटिफिक, ह्यूमन वाला 27% हो जाएगा फ्रॉम 1950 टू प्रेजेंट। पीटर ड्रकर वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट, पीटर ड्रकर ने क्या डेवलप किया था? तो एमपी। व्हाट इन सीपीएम आर वाइडली यूज्ड टू कंट्रोल, तो ये टाइम क्रिटिकल एक्टिविटीज है। मोस्ट गवर्नमेंट बजट इज बेसिकली, तो सारे जो गवर्नमेंट एजेंसी के या गवर्नमेंट के जो बजट होते हैं वो लाइन बजट होते हैं, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। Which one is not a part of marketing mix? मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है? तो मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मिक्स नहीं आता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर व्हेन वाज ब्राउन रूस मॉडल डेवलप, ब्राउन रूस मॉडल कब डेवलप हुआ था? तो ये हुआ था 1982 में और फिर इसे रिवाइव किया गया था 1984 में। What in CPM is related to? What in CPM किससे रिलेटेड है? तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच से रिलेटेड है। फिर which one of the following is Henry Fayol 14th principle, चौदहवां प्रिंसिपल है वो कौन सा है? तो वो है आपका एस्ट्रिड दे। फिर which network generation lead to CDMA system, तो ये था आपका 3G, भी हमारा आंसर हो जाएगा। FTP is used for, FTP का हम यूज करते हैं retrieve selected document फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए। फिर है हमें मिलाना था कि WWW जो है वो कहाँ डेवलप हुआ है? तो ये हुआ है आपका सर जिनेवा में ना। NCSA डेवलप मोजिक, मोजिक किसके लिए किया था? तो ये हुआ था WWW एक्सेस करने के लिए। WWW जो है वो डेवलप हुआ किया गया था टीम बर्नर-ली में और TCP/IP डेवलप हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा क्वेश्चन है, इन सेकंड जनरेशन मोबाइल सिस्टम व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, क्या नहीं था इसमें? तो जीएसएम था, पीडीसी था, IS-54 था, लेकिन IS-35 इसका पार्ट नहीं था। फिर है व्हेन डेवलपमेंट इज द इवोल्यूशन ऑफ, जो व्हेन डेवलपमेंट है किसका विकास हुआ? तो ये इंटरनेट। विच टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोमिसाइज अनपैरेलल्ड पैरेलल वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, तो ये है हमारा 3G। शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क इज कॉल्ड है, जो शॉर्ट रेंज होता है हम क्या कहते हैं? तो ब्लूटूथ। A set of layers in the protocol are called, ये कहलाती है आपकी नेटवर्क आर्किटेक्चर। The development of LAN was in which generation of computer? जो LAN है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 4th जनरेशन, भी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में यूज हुआ था? तो ये हुआ था आपका 3rd जनरेशन। फिर in desire, metadata and markup language project which is the following European country is involved, तो ये था आपका द नीदरलैंड। द प्रोजेक्ट पैंडोरा किसने डेवलप किया था? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। विथ टाइम एंड ISO स्टैंडर्ड डिजिटल मीडिया डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया था? तो ये किया था एप्पल कंपनी।
फिर है IoT, है ना, इंटरनेट ऑन थिंग्स जो है हमारा। IoT application depend on presence of communication tool including internet, Wi-Fi and RFID. फिर है IoT allow the connection of things anytime, anywhere with anyone connected to the network. तो दोनों ही जो है हमारे सही है। फिर है which one of the following is not an intellectual property related doubling formatted element. इनमें से क्या नहीं है? तो क्रिएटर होता है, पब्लिशर होता है, राइट होता है, लेकिन डेटा जो है वो नहीं है, क्योंकि हमसे यहाँ नॉट पूछा है। यूनिमार्क किसने डेवलप किया था? तो यूनिमार्क हमें पता है कि इप्ला के द्वारा डेवलप किया गया था। फिर एडोनिस, एडोनिस का यहाँ पे जो ये दिए हैं एक्सप्लेनेशन, उसमें जो है डी वाला सही हो सकता है, एडवांस डॉक्यूमेंट ओवर नेटवर्क इंफॉर्मेशन। लेकिन जब मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसलिए मैंने इसे यहाँ अलग से टाइप किया है। विच इज नॉट अ कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ RDF मॉडल। RDF मॉडल में क्या नहीं होता है? तो रिसोर्स होता है, प्रॉपर्टी होता है, वैल्यू होती है, लेकिन टाइम नहीं होता है, तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है CDS IS सॉफ्टवेयर जो है किसका है? तो ये यूनेस्को ने डेवलप किया हुआ है। फिर है DBMS, DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है हु डेवलप क्यूसॉट स्केल, क्यूसॉट स्केल अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको जो है फिर आ सकता है। तो क्यूसॉट किसने डेवलप किया? तो विलियम चिप्सन ने किया था, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है क्वांटिटेटिव वेरिएबल सच एज जेंडर, कलर कैन बी मेजर्ड, इसको हम किस स्केल में रखते हैं? तो इसको हम नॉमिनल स्केल में रखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इज नॉट डिजाइन टू टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या क्या टेस्ट किया जाता है? हाइपोथेसिस, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, लेकिन क्वालिटी ऑफ डेटा नहीं, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें यहाँ मिलाना है कि किसने जो है क्या आपका डेवलप किया हुआ है। साइंटोमेट्रिक नालिमाओ, इन्फोमेट्रिक नैक, वेबोमेट्रिक इंगवर्सन, अल्ट्रामेट्रिक प्राइमेटॉल। आई ऑथेंटिकेट क्या है? तो ये आपका प्लाइविज्म चेकिंग टूल है। फिर हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, हाइपोथेसिस हम कैसे टेस्ट करते हैं? तो ये डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछा है थ्रू ऑब्जर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छे हाइपोथेसिस का क्या विशेषता होनी चाहिए? तो इट कैन बी टेस्टेड एंड शुड हैव एम्पिरिकल रेफरेंस, बी हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है हु एडवोकेट वेरियस फॉर्म ऑफ कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस की वेरियस फॉर्म किसने बताए? तो ये बताए हैं DC मैकलैन ने, डी हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट सिमिलरली डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस क्या है? तो इट प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ग्राफ टू गेन इंसाइट फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम। बिब्लियोमेट्रिक कपलिंग इज द टेक्निक ऑफ, बिब्लियोमेट्रिक कपलिंग किस लिए यूज करते हैं? तो साइटेशन एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। फिर है नेशनल नॉलेज कमीशन कब सेटअप किया गया था? तो 13 जून 2005। फिर द फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस मद्रास में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। फिर है विच एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड दैट advocate funds should be allocated 6.25% of the total budget or rupees 40 per student as the annual grant for the library. तो ये जो कहा गया था राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा कहा गया था। फिर है डैश इज नॉट अवेलेबल इन द इंस्पेक्ट प्रिंट काउंटर पार्ट फॉर यूजर, अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। तो बायोमेडिकल इंडेक्स नहीं है, जबकि यहाँ नॉट पूछा है इसलिए, जबकि पार्ट क्या क्या है? फिजिकल इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। फिर है इन तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 which one of the following does not have provision, किस किस का प्रोविजन है? तो स्टेट सेंट्रल का है, ब्रांच का है, डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन सर्कल लाइब्रेरीज का प्रोविजन नहीं है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमसे नहीं पूछा है। व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी कई बार पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन काउंसिल का जो पहला नाम था वो था इंपीरियल, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर in 1985 a committee set up under the chairmanship of Dr. टीपी चट्टोपाध्याय formulated a NAPLIS, NAPLIS कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो DP चट्टोपाध्याय थे। फिर what type of preservation method is used for the minor restoration of books,
सेम जो है आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। द टर्म आर्काइव हैज बीन डिराइव्ड, तो आर्काइव टर्म कहाँ से आई है, तो ये जो है ग्रीक लैंग्वेज की है आपकी। डी हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको जो है सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये क्वेश्चन पेपर अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है और ना ही किसी ग्रुप में किया है। तो आई थिंक हमारा चैनल पहला है जिसने आपको ये सॉल्यूशन दिया है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज फ्रेम्ड, तो ये हुई थी आपकी 1968 में। बी हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।